सो गाइस वेलकम बैक टू LT व्लॉग्स एंड आज बहुत ही स्पेशल डे है यार हमारे लिए क्योंकि ना जिम्स रीओपन हो गए हैं आफ्टर ऑलमोस्ट 4 मंथ्स एंड बहुत दिनों से जिम नहीं गए थे सो आई थॉट कि यार अब डेडिकेशन के साथ ना जिम करना है भाई कुछ भी हो जाए। अपने डोले वैसे ही बहुत कम है, इस क्वारंटाइन की वजह से और कम हो गए थे। तो अब सोचा अब डेली आएंगे, कसरत करेंगे, बॉडी शॉडी बनाएंगे एंड जो पेट बाहर आ रखा है उसको कम करेंगे। हाँ यार तोंद भी हमारी ना थोड़ी आगे आगे बाहर बाहर। और ये हाथ तो देखो पतले हो ही गए हैं दिखाने का मकसद नहीं है कुछ। एंड अभी इसके बाद हम जाएंगे ऊपर खाना वाना कुछ बनाएंगे फिर जाएंगे मॉल। वेस्टफील्ड कैरोसल मॉल है यहाँ का, वो भी खुल चुका है, सारी शॉप्स ओपन है। कुछ सामान लेना है हमने तो वो आपको वहीं जाके बताएंगे क्या सामान लेना है। एंड वीडियो का जो टाइटल है उस पर हम ऑब्वियसली फोकस रहेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड पूरी देखना दिस वन, इस वीडियो को पूरी देखना। हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। वार्म अप किया है क्योंकि भाई 4 महीने का गैप था, सडनली बॉडी पे प्रेशर नहीं डालना। मेन वर्कआउट होगा हमारा शुरू अगले हफ्ते से, अभी जान है नहीं ज़्यादा। बॉडी में जितनी जान थी वो कसरत में जा चुकी है और अपनी बातचीत में अब लग रही बहुत तेज भूख। अब कुछ खाएंगे, कुछ खाना भाई। अभी जस्ट हम ट्रेन से उतरे हैं। कैनिंगटन यहाँ का एक सबर्ब है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पीसफुल है। एंड यहाँ पे बस थोड़ा आगे वॉक करके जाएंगे, वहाँ पे एक है वेस्टफील्ड कैरोसल मॉल, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स इन पर्थ। एंड वहाँ पे थोड़ा बहुत हम सामान भी लेंगे और प्लस जो हमारा टाइटल है आज का उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे। सो गाइस अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वो है पायलट स्कीम, जो यहाँ की गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली लॉन्च की है। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स एशिया से यहाँ पे आने की प्लान कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी क्रिटिकल वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड पायलट स्कीम आपको नाम से लग रहा होगा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, स्कीम क्या है उसमें क्या नहीं है, ये सारी आपको समझाएंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, सो दैट आप बेटर समझ पाओ एंड आप और भी इन्फॉर्मेशन किसी को कन्वे करनी हो तो आपको ईजी हो किसी और को भी कन्वे करना। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई होप हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए इसके बारे में। स्टे ट्यून्ड। अभी मॉल चलते हैं, मॉल में बातचीत करेंगे। तो भाई एक डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूँ कि हमारे एग्ज़ाम हो गए थे ख़त्म, ठीक है, कल लास्ट एग्ज़ाम था हमारा। एंड प्लस आज भाई इतने दिनों बाद, इतने हफ्तों बाद धूप निकली है कि हमने अपने आप को रोक नहीं पाया बाहर जाने से। तो देख ही सकते हो कितना पीसफुल हो रखा है मौसम, कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। और हाँ, धूप निकली हुई का मतलब ये नहीं भाई कि गर्मी हो गई है, अभी भी रात को 5 डिग्री 4 डिग्री जा रहा है और अभी भी शायद 9-10 के अराउंड ही होगा। तो गैस हम वैसे मॉल तो 15-20 मिनट पहले आ गए थे, बट पॉइंट इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है ना, सैटरडे करके बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, लाइक हद से ज़्यादा लोग हैं। सो कुछ सुनाई नहीं दे रहा अपने को, आपस की आवाज़ भी नहीं आ रही, तो वी डिसाइडेड की वीडियो ना बाहर ही शूट करते हैं। प्लस हमने सोचा कि अगर हमारा पॉइंट है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो बेटर ये है कि हम बाहर आके शूट करें ताकि वॉइस क्लियर हो और आप लोगों को ढंग से समझ आए। बाकी मॉल की क्लिपिंग्स वगैरह वीडियोस हम डाल देंगे, वो आप जरूर व्यू कर लेना, बट इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वील शूट इट आउटसाइड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर।
गाइस मॉल से बाहर आ गए थे बिकॉज एज अ सर बहुत शोर था, तो हम पार्किंग लॉट में आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द पायलट स्कीम हियर। तो सबसे पहले पायलट स्कीम एक स्कीम है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने निकाली है टू ब्रिंग बैक द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैक इन दर कंट्री। अब ये क्यों निकाली है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो मैक्सिमम रेवेन्यू होती है लाइक मोर देन 60% दैट कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उनसे ताकि इनकी इकोनॉमी रिवाइव हो सके इसके लिए लोग वापस बुला रहे हैं बंदे, बट ये सारा एक साथ नहीं होगा। पायलट स्कीम में भी 2 सिनारियोज हैं, ठीक है। तो आई विल एक्सप्लेन यू वन सिनारियो एंड दूसरा सिनारियो मेरा फ्रेंड एक्सप्लेन करेगा। तो अंडर जो पहला सिनारियो है मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। तो मान लो मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ एंड ड्यू टू सम रीज़न मैं जनवरी फरवरी में वापस अपनी कंट्री चला गया। ड्यू टू एनी रीज़न, हो सकता है मैं टूरिस्ट के पर्पज़ से गया हूँ, हो सकता है मेरी फैमिली को कुछ भी नीड हो, बट आई वेंट टू माई होम कंट्री। फिर क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, कोविड आ गया, सब सही हो गया, सब बुरा हो गया, मैं वहाँ फंस गया। यहाँ पे भी बॉर्डर हो गए बंद। तो अकॉर्डिंग टू द पायलट स्कीम उन लोगों को पहले बुलाया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पे। एंड ये मत समझना कि यार 1000 बंदे अगर पढ़ रहे थे तो हज़ारों को बुला लिया जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कम नंबर से स्टार्ट होगा, लोग 100 लोग बुलाएंगे, 200 लोग बुलाएंगे और उनको प्रॉपर क्वारंटीन किया जाएगा अपनी होम कंट्री में। यहाँ आके दोबारा क्वारंटीन किया जाएगा एंड ओनली देन दे विल बी अलाउड टू कम बैक इनटू द कंट्री। तो पहला सिनेरियो ब्रीफली क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया जाएगा स्मॉल नंबर्स में एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट देन उनको कंटिन्यू किया जाएगा दैट ओके आप यहाँ रह सकते हो। एंड सेकंड सिनेरियो ओवर टू माय फ्रेंड। सो गाइस ये तो था पहला सिनेरियो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो जुलाई इनटेक या नवंबर इनटेक या फेब इनटेक के बारे में सोच रहे हैं यहाँ आने के लिए। सो पहले तो ये बात करते हैं कि इनका मेन मोटिव क्या है पायलट स्कीम के पीछे। जो मेन मुद्दा ये इन्हें अपनी इकॉनमी रिवाइव करने, कॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट से इनकी इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब मैं अपने कॉलेज का एग्जांपल लूँ तो एक बार में 51,000 बच्चे एनरोल होते हैं एक सेमेस्टर में, उसमें से 31,000 अप्रॉक्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट से इनको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सो अब ये बात करते हैं जो न्यू बच्चे आने वाले हैं, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया सभी कंट्रीज़ के लिए नहीं खोलेगी बॉर्डर्स, उन्हीं कंट्रीज़ के लिए खोलेगी जहाँ पे कोविड सिचुएशन कंट्रोल में है या ठीक है। और ठीक में तो ये नहीं कि लाइक कोविड पूरा ख़त्म हो गया है, बट एक लाइक कंट्रोल में है। और एक और बात, मान लो आपको वीज़ा मिल गया है, COE भी मिल गया है और ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने अपने लिए बॉर्डर्स भी खोल दिए हैं, बट दिक्कत ये कि अगर आपकी होम कंट्री ही इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं खोल रही है या फ़्लाइट्स इंटरनेशनल स्टार्ट ही नहीं करी हैं तो आपका फ़ायदा नहीं है। अब जैसे मैं इंडिया का एग्जांपल दूं, इंडिया में दिन पर दिन केसेस इतने बढ़ते आ रहे हैं, कोविड सिचुएशन बहुत ही बेकार है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुलाई इनटेक तो आप मुश्किल है, लाइक दिमाग से निकाल दो। तो बट आप होप करो कि नवंबर इनटेक तक या फेब इनटेक तक सिचुएशन ठीक हो जाए और ऑस्ट्रेलिया इंडिया को एज अ सेफ़ कंट्री, मतलब सेफ़ कंट्री के अंडर कैटेगरी के अंदर डाल दे। और गाइस एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसमें हम आप लोगों का सजेशन चाहिए कि जो भी हम इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस बनाते हैं, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है व्लॉग टाइप जिसमें हम बाहर का एनवायरनमेंट भी दिखा रहे होते हैं, आसपास की लोकेशन भी, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। या फिर आपको इंडोर वीडियोस पसंद है जिसमें सिर्फ आपको प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें बता देना। देखो हमें वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम ब्लॉग भी बना लेंगे, हम आपको टेबल पे बैठ के भी बना देंगे, बट स्टिल इट्स बेटर दैट वी गेट द ओपिनियंस ऑफ आवर फॉलोअर्स। सो आप इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताना सो दैट वी कैन एनालाइज कितने लोग क्या चाहते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में वही इंप्लीमेंट कर देंगे। और क्या, और आपके ओपिनियन की कदर रखी जाएगी। हाँ, जनता क्या चाहती है वो बहुत ज़रूरी है। अरे मैं घर आके वीडियोस देख रहा था तो मैंने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो मिस हो गई है। वो है कि देखो पायलट स्कीम आपके फ्रैगमेंट्स में लॉन्च हुई, राइट। लाइक सारा एक साथ पूरा ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स एक साथ नहीं खुलेंगे, ना ही पूरी जगह एक साथ एप्लीकेबल होगी ये स्कीम। तो द थिंग इज सबसे पहले जो स्कीम है वो एप्लीकेबल होगी ACT में। ACT ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, जो कैनबरा है यहाँ का कैपिटल, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सबसे पहले बच्चों को बुलाएंगे, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू द पायलट स्कीम। एंड इफ़ वो जो टेस्ट जो फेज़ रहेगा वो अगर सक्सेसफुल रहेगा देन दे स्लोली मूव ऑन टू न्यू टेरिटरीज। और जो क्वारंटीन का पॉइंट था कि देखो मैंडेटरी क्वारंटीन जो बंदा जिस कंट्री से आ रहा होगा वहाँ पे तो करेगा ही करेगा, यहाँ आके भी क्वारंटीन करना पड़ेगा उसको। अब टाइम मेंशन नहीं है कि लाइक 10 दिन होगा, 14 दिन होगा, 15 दिन होगा, 30 दिन होगा, कुछ नहीं मेंशनड है। एंड उसका खर्चा कौन बेयर करेगा ये भी मेंशन नहीं है। लाइक 2 केसेस होंगे, या तो जो अगर मैंडेटरी पीरियड अगर जो है क्वारंटीन का वो अगर स्टूडेंट्स को बेयर करना पड़ेगा खर्चा, तो नेचुरली क्वारंटाइन पीरियड विल बी लेस देन 14 डेज़, क्योंकि इतना खर्चा वो फालतू में बोलेंगे नहीं स्टूडेंट्स को करने को। एंड अगर गवर्नमेंट खर्चा उठाती है क्वारंटीन का फॉर ऑल द स्टूडेंट्स
देन आई थिंक 14 days शुड बी द इंक्यूबेटरी पीरियड, बट कंफर्म नहीं है। अगर कुछ न्यूज़ आएगी, कोई अपडेट आएगी तो आई लेट यू गाइस नो अगेन। और भाई टूरिस्ट वीज़ा का भी ना कोई अपडेट नहीं आया अभी कि लाइक टूरिस्ट वीज़ा कब से लॉन्च होगा या कब से वापस से रिज्यूम हो जाएगा। हाँ बट ये है कि जो यहाँ लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, अगर इनको बाहर जाना होगा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अलाउ कर सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, बट बाहर से टूरिस्ट अंदर कब लाएंगे इसका कोई अपडेट नहीं है अगेन। एंड न्यूज़ चैनल्स फॉलो कर लो, कोई अपडेट मिलेगी तो ठीक है, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू विद अपडेट जैसे ही आएगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो गाइज़ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि देखो नवंबर इनटेक के चांसेस हैं काफ़ी सारे कि यार आप लोग यहाँ पे आ पाओ, बट देखो गारंटी कुछ नहीं है एंड अपनी होप्स ज़्यादा हाई मत रखना, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई न्यू अपडेट आती है, कोई ना कोई न्यूज़ आती है। तो अभी ना पत्थर की लकीर किसी को भी नहीं मान सकते। एंड एज अ सेट कि ये सिचुएशन एनालाइज कर रहे हैं डे बाय डे। सो एज अ सेट कि आज 20 जून है, 25 को क्या होगा, 1 जुलाई को क्या होगा, कुछ नहीं पता। सो एज द टाइम पासिस बाय वैसे वैसे न्यूज़ आती रहेंगी एंड वैसे वैसे ही आई विल बी एबल टू गिव यू बेटर इन्फॉर्मेशन कि क्या सिचुएशन एक्चुअल में होने वाली है। प्लस कोई भी न्यू अपडेट आएगी या पायलट स्कीम से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो वो भी हमें बता सकते हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लीव अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप शेयरिंग विद द फ्रेंड्स।